बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉस खिता पोठवार रावलपिंडी से। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों औरत मार्च किया गया पाकिस्तान भर में और बहुत ज़्यादा आपने देखा कि ऐसी चीज़ें वल्गैरिटी थी। तो उसी हवाले से आज मेरे साथ अंजुमन ताजरान पंजाब के मरकज़ी सदर शर्जील मीर साहब मौजूद हैं। तो इसी हवाले से मैं इनसे जानना चाहूँगा कि औरत मार्च के ऊपर ये क्या कहना चाहेंगे। ये इस वक्त जो हमने भी देखा, सब ने देखा। तो मीर साहब जो हैं, इनसे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप बराह रास्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अपने कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जी मीर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले कि ये बड़ा अहम मौजू है जिस पे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि औरत मार्च का मतलब ये होना चाहिए कि हमें औरतों के हकूक़ के लिए बाहर आना है। हम बिल्कुल ऐसी औरत मार्च के बिल्कुल साथ हैं जहाँ कहीं औरत से ज़्यादती हो रही हो, अगर किसी औरत पे कोई तेज़ाब फेंके, अगर किसी कारोकारी वाला मामला हो या कोई भी ऐसा ज़्यादती का मामला हो किसी बच्ची के साथ, हम लोग औरत मार्च किया हर वक्त मार्च करने के लिए तैयार हैं। इस वजह से कि हमारे दीन इस्लाम ने अगर हक़ दिया है तो सबसे ज़्यादा औरत को हक़ दिया है। पहले औरतों को दफन कर दिया, आपको पता है बच्चियों को दफन कर दिया जाता था। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का बोल बाला किया तो आपने देखा कि औरतों को इज़्ज़त मिलना शुरू हुई। आज भी औरत मार्च का मतलब ये है कि अगर देखिए ना, फ़िरौन के सामने हाँ हमें अहमियत यूँ देनी है और हमें खुशी महसूस होती है। फ़िरौन के सामने सबसे पहले कौन खड़ी हुई? हज़रत आसिया। हाँ, सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सबसे पहले माल किसने लगाया इस्लाम के लिए? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सबसे पहले इस्लाम के लिए शहीद कौन हुई? समिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। सबसे पहले जो मक्का को आबाद किया किसने किया? हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये है अहमियत। हाँ, ये अहमियत नहीं है कि मैं डांस करके बेहयाई फैला के और मैं किसी के एजेंडे पे चलूँ। देखिए ना, साफ साफ सी बात है कि क्या ऐसे औरत को नंगा करके क्या उसको अहमियत मिलेगी या उसको किसी भी कोई अहम। आप देखिए ना, हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ खाना काबा है जी। सही। खाना काबा के ऊपर गुलाफ है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है रसूल है। ठीक है जी, उसको भी ढांपा गया है किससे जी? सब्ज़ गुलाफ से। आप कोई खाना बाहर लेके जाते हैं तो क्या करते हैं जी? ढांप के लेके जाते हैं। हमारे यहाँ दीन में कीमती चीज़ को ढांपा जाता है, उसको सामने नहीं लाया जाता। किस चीज़ का मार्च? इस बेहयाई का मार्च। जो वहाँ पे नारे लगाए गए, जो वहाँ पे तौहीन की गई आयशा रज़ी ताला अन्हा की, जिस तरह उन्होंने, आप ये देखें दलील से साबित करने वाली बात है। हमने फ्रांस का बाइकाट क्यों किया था जी? उनकी मसनूआत का बाइकाट क्यों किया था? इसलिए किया था उन्हें नामूस रिसालत को के बारे में हरकत की थी। उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ताख रसूल हैं वो, इसलिए हमने उनका बाइकाट कर दिया। हालांकि यहाँ तक बात आ गई कि सफ़ीर को बाहर भेजने की बात आ गई। ये क्या औरत मार्च है कि जिसमें फ्रांस के झंडे लहराए जा रहे हैं? दलील से साबित हो गई बात कि ये कौन लोग हैं। आपको पता है, देखिए ना, अब जो 80% को तो पता होगा जो औरत मार्च में झंडे पे काम कर रही हैं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या एजेंडा उनका जो विजन है 2020, वो क्या है? सबसे पहला उनका एजेंडा इसकात अमल। ठीक है जी, कि आबादी को कम किया जाए। दूसरा एजेंडा हम जिन्स परस्ती को क्या करना जी? जायज़ करार देना। तीसरा, जिन मुल्कों में फांसी हो रही है जी, उन मुल्कों में फांसी को ख़त्म कर देना। फिर इसके लिए उन्होंने दुनिया के अहम तरीन जो हैं आपका वो IMF और UNO को इस्तेमाल करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। आप देख लें, पढ़ लें कि UNO का 2030 का क्या एजेंडा है जी? उनका एजेंडा है कि आबादी को इंतहाई कम कर देना। ठीक है जी, ये सब एजेंडे पे काम हो रहे हैं। उनके एजेंडे के लिए NGOs जो है ना, वो ये हमारे पूरे मुल्क में अगर 2 करोड़ या 3 करोड़ औरतें हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ औरतें हैं, उनमें से ये कितनी हैं आप देख लें। ये मेरा ख्याल है 100-200 नहीं है। ऐसे ही है। हम इनके लिए मुल्क को चलने नहीं देंगे ऐसा कि ये ऐसे औरत मार्च करें। हम इस वक्त ताजर ये महसूस कर रहे हैं, ये आलिम नहीं ताजर महसूस कर रहे हैं ये बात कि इस तरह की मार्च को गवर्नमेंट का काम है रोकना। ठीक है ना? आप क्या कह रहे हैं? कदगन लगाना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और भाई आप बताएं कि वो इतनी बड़ी वायलेशन कर रहे हैं किसकी? एक तो वो
حدوداللہ کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ میں مرضی کے ساتھ نہیں چل سکتا، کیونکہ میں کتے کا گوشت نہیں کھا سکتا، میں سور کا گوشت نہیں کھا سکتا، مجھے جو حلال چیزیں قرار دی گئی ہیں اسلام میں وہ کھا سکتا ہوں، میری مرضی نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اس کے بعد ہمارا ملک کا قانون آتا ہے، ملک کے قانون کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، میرا مرضی نہیں چلے گی، مجھے میں قتل کرتا رہوں، کیا مجھے گورنمنٹ معاف کر دے گی؟ آئین کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہر کسی نے کل میری مرضی کے تحت زندگی گزارنی شروع کر دی تو ریاست کی رٹ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اتنا خطرناک سلوگن ہے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر نہیں سوچیں گے تو جتنی بھی آپ دیکھیں جتنے لوگ شور کر رہے ہیں، سلام پیش کرتا ہوں ان سب کو کہ اگر اس کو اب نہ روکا گیا تو ہم سب مل کے اگلے سال ایسے عورت مارچ کو، جس میں بے حیائی کا کلچر ہو، جس میں ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو وہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا ان کی کوئی ازواج ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہیں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہیں، کوئی بھی ہیں، ان کے بارے میں اگر اس طرح کی باتیں شروع ہوگی اس عورت مارچ کے تحت، اس عورت مارچ کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، ہر وقت عورتوں کے حقوق کے لیے ہر وقت ہم حاضر ہیں، جہاں کہیں ناانصافی ہوگی ہم لوگ سب سے پہلے آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، لیکن ایسے مارچ اب اگلے سال انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تاجر بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ گورنمنٹ کو خود چاہیے کہ یہ ایسے بے حیائی کے وہاں جو سلوگن لگائے گئے، کیا سلوگن تھے وہاں پہ، آپ نے سنے ہیں ابھی کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہاں آپ نے سارے سلوگن، میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا، نعوذ باللہ جو سلوگن وہاں لگے ہیں میں یہ بات بھی نہیں کر سکتا، اور جو انہوں نے کس طرح کی باتیں وہاں اس پہ اپنے پلے کارڈز پہ لکھی تھی، میں اللہ کی قسم یہاں ان کو بیان میں اس کو شیئر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اتنی گھٹیا پن ہے ان کا، یہ غلیظ عورتیں تھیں جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور اب ہمارا معاشرہ اس کو، ہم لوگ معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ اور سب سے جس کو صرف پیسہ کمانے سے غرض ہوتی ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا، اس ملک کو کسی کی مرضی کے تحت نہیں، قانون اللہ کے قانون اور ریاست کے قانون کے تحت چلایا جائے گا تو چلے گا، وگرنہ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ناظرین، شرجیل میر صاحب کی باتیں سنی، بڑی سود مند گفتگو ان سے ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق عورت کو دیے تھے اس کے بعد تو کسی حقوق کی بات رہنی نہیں چاہیے۔ یہ کچھ تازہ ترین تھا خطہ پوٹھوہار راولپنڈی سے۔ اجازت دیجیے سید محمد یاسین ہاشمی کو، نیوز باز سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔